अस्सलामुअलैकुम बच्चों, तमाम 10th क्लास के स्टूडेंट्स का इस वीडियो में हम आपका वेलकम करते हैं। हम मोहम्मद रहबर सर, शमीम आज़ाद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, दरियापुर, ज़िला अमरावती। बच्चों, आज हम हमारे सिलेबस का 2.4 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एन एपिटोम ऑफ करेज, हिम्मत की मिसाल, हिम्मत व इस्तिक़लाल का नमूना या हिम्मत व इस्तिक़लाल का मुजस्सम पैकर, तीनों आप कह सकते हैं जिसे। बच्चों, ज़िंदगी की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है ना? और यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि अपाहिज यानी हैंडीकैप्ड और डिसेबल वो लोग होते हैं जिनके आज़ा ख़राब हो जाते हैं या पैदाइशी तौर पर वो उनमें कोई नुक्स रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग ज़िंदगी में चैलेंजेस को कबूल नहीं करते हैं और मुश्किलात का सामना नहीं करते हैं और मुश्किलात से भागते हैं, है ना, तो वो एक्चुअली डिसेबल और हैंडीकैप्ड होते हैं। हाँ, मुश्किलों से खेलने का जिनको शऊर हासिल नहीं होता है ना, और जिनको शऊर हासिल होता है वो तूफ़ान में कभी साहिल की बात नहीं करते, यानी कभी डिफ़िकल्टीज से समझौता नहीं करते, है ना। हाँ, तो जितनी मुश्किलें आएगी पड़ेगी उतनी आसानियाँ हम पर आने वाली है, ऐसा हम समझें। तो यहाँ पर हम एक अजीम साइंसदान के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, जिनका सारा जिस्म जो है एक अजीब व गरीब बीमारी की वजह से लागर, कमज़ोर और बैठने के लायक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने आप को कुर्सी पर बांध लिया था, फिर भी उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की और दुनिया को वो कुछ अपनी साइंसी इजादात और जहानत से तोहफे के तौर पर दे गए जो हज़ारों नॉर्मल इंसान भी नहीं देते। तो बच्चों, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी हिम्मत को यहाँ पर हम सलाम करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पेज नंबर 61, अ स्ट्रेंज ट्रूथ, चिट चैट, वार्मिंग अप में। एक अजीब व गरीब सच है, हैंडीकैप्ड आर दोज, अपाहिज वो होते हैं, हु रिफ्यूज़, जो इनकार कर देते हैं, टू टेक अप चैलेंजेस। हमने आपको बताया ऐसे लोग जो चैलेंज को स्वीकार नहीं करते। हाँ, जो इवन विथ ऑल देयर सेंसेस, जबकि वो पूरी तरह से सेहतमंद होते हैं, एंड फिजियोलॉजी इन परफेक्ट कंडीशन। हाँ, पूरी तरह से सुपर नॉर्मल होते हैं, हर तरह की उनमें ताकत होती है, फिर भी वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे आर रियली हैंडीकैप्ड, वो होते हैं। या हम कहें कि हमारी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते, या हम हमारी अल्लाह ताला ने हमको अक्ल सलीम से नवाजा है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो भी हम एक सेंस में हैंडीकैप्ड ही कहलाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि हाउ कैन यू इनकरेज सच पीपुल टू चेंज एंड बिकम कॉन्फिडेंट। ऐसे लोगों को हम कैसे इनकरेज करेंगे ताकि वो कॉन्फिडेंट बन जाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। डिस्कस एटलीस्ट 4 to 5 ways यू कैन डू द अबव। या हम, जाहिर सी बात है, हम उनसे कहेंगे कुछ हम फ्रेजेज उनसे कहेंगे, जैसे इस बात को हम अगर बताएंगे कि इनकरेज करेंगे, उनका माइंडसेट बनाएंगे अच्छा, है ना, और उनसे कहेंगे कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, एंड वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता ज़रूर निकल आता है, चाहे हालात कैसे भी हों, है ना। हाँ, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, तंदुहे बाद मुखालिफ से न घबरा है उक़ाब, उल्टी हवा से है उक़ाब तू मत घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ, जब जब हम पर परेशानियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो हमने इन परेशानियों को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, एक मौके के तौर पर लेना चाहिए, और ज़्यादा जो है हमने इसमें तरक्की हासिल करना चाहिए। ठीक है, तो
ऐसे लोगों का माइंडसेट हम बनाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, उनकी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को हटाएंगे, डिस्कार्ड करेंगे, रिड्यूस करेंगे और उनमें वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर आर प्लीजेंट एंड पोलाइट वेज ऑफ रेफरिंग टू पीपल विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ फिलिंग द बिलो। बच्चों कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल करने के बावजूद बहुत पोलाइट अच्छे होते हैं। जैसे अगर कोई इस दुनिया से चला जाए और हमको कहा जाए कि आप जाकर न्यूज़ दीजिए और हम जाकर ये कहेंगे कि वो फला शख्स मर गया है, तो उसके मरने का उतना अफसोस नहीं होगा जितना हमारे बोलने का होगा उसको कि क्या गलत अंदाज में इसने गलत बयान की है। तो उसी चीज़ को अगर पोलाइट फॉर्म में हम कहेंगे कि भाई वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है ना, वो खुदा को प्यारे हो गए, जो भी अल्फाज हम यूज़ करेंगे तो कुछ इफ्यूमिज़म हम इसको कहते हैं, यानी अनप्लीजेंट आइडियाज़ को प्लीजेंट वर्ड्स में कहना। यहाँ पे जैसे हम प्रीवियसली यूज टर्म जो पहले जो अच्छी ज़बान नहीं यूज़ होती थी, जैसे ब्लाइंड, किसी को अंधा बोल देना, है ना, ये अच्छी बात नहीं तस्वूर की जाती थी, है ना पहले। अब न्यू इसके लिए पोलाइट टर्म अच्छे अल्फाज क्या आ गए, विजुअली चैलेंज्ड, है ना, विजुअली चैलेंज्ड यानी जिसकी जो नाबीना, हम क्या कहेंगे, नाबीना, है ना। डेफ, है ना, डेफ कहते थे पहले, बहरा, है ना, अब कहेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड यानी हाँ समाअतों से महरूम। डम कहते थे पहले, मुक्का, है ना, उसका इतना अफसोस नहीं होता था कि मैं मुक्का हूँ जितना मुक्का बोलने का होता था एक्चुअली। तो डम प्रीवियसली बैड टर्म थी विच वॉज यूज्ड ऑफन। नाउ पोलाइट टर्म अच्छा लफ्ज़ इसके लिए क्या है, स्पीच इम्पेयर्ड, है ना, हाँ गूंगा। पहले मैड कहते थे, है ना, पागल को, अब कहते हैं, है ना, जैसे माजूर होते, मेंटली चैलेंज्ड, है ना, हाँ दिमागी तौर पर माजूर है साहब। लेम, है ना, लंगड़ा कहते थे, अब कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड। ओके, हाँ साहब ये जो है जिस्मानी तौर पर माजूर। तो हमने देखा कि कुछ अल्फाज बोलने में अच्छे नहीं होते हैं, उनको अच्छे पैराफे में हम बोल सकते हैं। ओके, देन एक स्टोरी है, वो स्टोरी आपने कंप्लीट कर लेना। अब हम आते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे, एन एपिटोम ऑफ करेज, हिम्मत और इस्तक़लाल का नमूना। यहाँ पे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की क्वालिटीज़ बयान हो रही हैं, किस तरह उन्होंने लाइफ को फेस किया शुरुआत से और आखिर तक, कैसे हिम्मत और इस्तक़लाल का पहाड़ बनकर एक दुनिया को नमूना बनकर बताया। उनकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ इसमें हैं, जैसे बहुत हम्बल थे, खाकसार थे, बड़े करेजियस थे, हिम्मत वाले थे, अनडॉन्टेड थे, निडर थे, खौफ नहीं रखते थे मौत का, ये ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का, ऑप्टिमिस्टिक थे, पुरुमीद थे, हर चीज़ में उम्मीद का पहलू तलाश करते थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े ऑथर बने, आखिरी में मुसन्निफ़ बने, और हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट बने, और उनको बहुत ही प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स पर अथॉरिटी थी, यानी मुकम्मल दस्तरस और महारत थी ऐसे सब्जेक्ट्स पर जिस पर एक आम इंसान भी जिसको हाथ लगाने से डरता था। तो बच्चों, ऐसे इंसान के बारे में पढ़कर हमको खुशी होगी, और जाहिर सी बात है हमने सीखना चाहिए कि जब इस तरह का इंसान दुनिया में इतना बड़ा नाम कर सकता है, तो हम लोग जो खुदा की तमाम नेमतों से सेहतयाब हैं, हम क्या नहीं कर सकते, है ना। हाँ, हिम्मत मर्दा मुदद खुदा। चलिए, म्यूज़िक एंड मैथमेटिक्स इनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, और इन्होंने ब्लैक होल्स में पीएचडी की थी। ये सारी चीज़ें हमको आगे देखने को मिलेंगी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। यहाँ पे पेज नंबर 63 पे उनका फ़ोटो भी दिया है कि किस तरह से उनकी बॉडी क्लमजी नज़र आ रही है, और किस तरह से उनको अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं है। एक अजीब व गरीब, एक बहुत ही रेयर होने वाली डिसीज़ उनको हो गई है, जिसको ALS और LOU कहा गया है। तो फिर भी उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मात करके कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। नेक्स्ट, वी ऑफन टेंड टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेसेस। हम लोग अक्सर अपनी कमज़ोरियाँ जो है उसको छुपाते हैं। डिसेबिलिटीज़
एंड हैंडीकैप्स। हाँ, हमारी जो कमज़ोरियाँ होती है, हमें नाकाबिलियत होती है, अपाहजपन होता है, उसको हम छुपाते हैं और मोर्न, उसका रोना रोते हैं, ओवर देम आवर होल लाइफ थ्रू। हाँ, कि हमको ऐसा हो गया, हमको वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता था, है ना, ये सारे बहाने हैं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, एक अजीम साइंसदां ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के, डिड नॉट डू सो। उन्होंने अपनी कमज़ोरी का रोना नहीं रोया, ना अपाहजपन का रोना रोया, डिड नॉट डू सो, इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ फ्रेज है, के बावजूद, सफरिंग फ्रॉम ए वेरी रेयर, बहुत ही कम होने वाली एक बीमारी, जो ड्रेडेड डेंजरस डिसीज थी, उससे वो जूझ रहे थे, फिर भी डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूज, उन्होंने जारी रखा हिज रिसर्च, अपना अनडॉन्टेड, हौसला न हारते हुए उन्होंने अपनी तहकीक जारी रखी, हिज एग्जाम्पलरी करेज, और उनकी ये हिम्मत हमारे लिए मिसाल है, शुड इंस्पायर अस, और हमने इससे ज़रूर हिम्मत और हौसला लेना चाहिए, टू डू आवर बेस्ट, और हमने भी बहुत अच्छा ट्राई करना चाहिए, अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, मुश्किल और नामुवाफिक हालात में जिस तरह उन्होंने जो है एक बेहतरीन कारनामा हमारे सामने अंजाम दिया है और हिम्मत व इस्तिक़लाल का नमूना और मुजस्सम पैकर बने हैं, हमने भी जो है मुखालिफ हालात में ऐसे काम करना चाहिए। ओके, चलिए, एग्जैक्टली 300 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो, गैलीलियो एक बहुत अजीम साइंटिस्ट थे, उनकी मौत के 300 साल बाद, है ना, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न, पैदा हुए ऑक्सफोर्ड लंदन में, ऑन द 8 जनवरी, 8 जनवरी 1942 को डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग लंदन में पैदा हुए। एग्जैक्टली 3 सदी 300 साल के बाद, गैलीलियो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके 300 साल के बाद ही लंदन में 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो, उनके माँ बाप बिल्कुल नहीं जानते थे, डेट वन डे देयर लिटिल बॉय, कि उनका छोटा बच्चा जो है वुड बी हेल्ड यानी पहचाना जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। उनके माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि ये छोटा जो बच्चा है, ये एक दिन हमारा बच्चा इस सदी का सबसे अजीम साइंसदां जो है बन जाएगा और उस नाम से पहचाना जाएगा। नेवर नाइदर कुड एनीबडी इमेजिन, ना कोई इस बात का तस्वुर कर सकता था, डेट हिज माइंड वुड सोर अप इन द स्पेस, कि इस बच्चे का जहन इतना तरक्की करेगा, इतना ऊंचा जाएगा, लाइक लाइट, जैसे रोशनी की स्पीड होती है उस स्पीड में ये तरक्की करेगा, इसका जहन प्रवास करेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी अहम क्या था, नन कुड प्रिडिक्ट करना है, कयास आराई करना, कोई भी ये बात को कयास आराई नहीं कर सकता था पेशन गोई, डेट ही वुड बी द वेरी एपिटोम ऑफ द करेज, हाँ, कि ये बच्चा आगे चलकर सब लोगों के लिए हिम्मत व इस्तिक़लाल की एक मिसाल बन जाएगा। कोई भी इस बात को नहीं जानता। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा जब छोटा होता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम ये जब छोटे थे तो उनके माँ बाप ने थोड़ी सोचा होगा कि हमारा ये बच्चा जो है इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, जो मिसाइल मैन कहलाएगा और इंडिया का इतना बड़ा प्रेसिडेंट बनेगा और इतनी सादगी भरी ज़िंदगी गुजारेगा। और आज के ऐसे दौर में जबकि हमारी कौम के लोग जो है, हमारी कौम के लोगों को लोग बुरा कहते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम ने हम मुसलमानों का नाम इतना ऊंचा करके गए हैं कि उनके माँ बाप को शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि हमारा बच्चा इतना ऊंचा जाएगा। ठीक उसी तरह स्टीफन हॉकिंग के वालिदैन भी उनके बारे में सोचते थे कि हमारा बच्चा इतना ऊंचा प्रवास करेगा, ये उन्हें पता नहीं था। ओके, करेज इज़ ए वंडरफुल थिंग, हिम्मत एक अजीब व गरीब चीज़ है बच्चों। इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपुल नॉट लूज हार्ट, हिम्मत वो खुसूसियत है जो लोगों को जो है हिम्मत हारने नहीं देती। हाँ, इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपुल नॉट लूज हार्ट, हाँ, जो लोग अपना हौसला मुश्किल हालात में नहीं छोड़ते, व्हेन फेस्ड विथ ए ग्रेट कैलामिटी कहते हैं आफतें, मुसीबतें उन पर आती हैं, उसका सामना करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते, वो लोग हिम्मत वाले होते हैं। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू से, और ये बात कहने में मुबालगा आराई नहीं होगी। एग्जैगरेशन कहते हैं बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना है, यानी मुबालगा आराई, यानी ये बात कहना गलत नहीं होगा या मुबालगा आराई नहीं होगी। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो थे एक लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी थे। कॉस्मोलॉजी कहते हैं कायनात के वजूद और तरक्की और उसके तख्लीक का मुतालिया, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, लिविंग लेजेंड कहते हैं, यानी लिविंग लेजेंड यानी एक जिंदा दास्तान रखने वाला इंसान। हाँ,
जिंदा व पाइंदा, इज़ द वेरी पर्सोनिफिकेशन, और इस्तारा बन जाएंगे ऑफ करेज एंड होप। ये किसी को पता नहीं था, ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो है कायनात के वजूद और तरक्की और तख्लीक यानी कॉस्मोलॉजी के मुताले के इतने बड़े इस्तारा यानी इतने बड़े नुमाइंदे बन जाएंगे, और हिम्मत और इस्तक़लाल और उम्मीद की इतनी बड़ी पैकर बन जाएंगे, ये किसी को पता नहीं था। एक्सेप्ट हिज माइंड, सिवाय उनके जहन के, हिज होल बॉडी, उनका पूरा जिस्म बाउंड टू ए व्हील चेयर। देख रहे हैं आप फोटो में, है ना, बाजू की तस्वीर में देखो, सिर्फ उनका माइंड आज़ाद है, बाकी सारी उनके बॉडी को व्हील चेयर से इसलिए बांध दिया गया है कि उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं रह सकती थी, बार बार वो गिर जाया करते थे। हाँ, ऐसी उनको बीमारी थी। इस बाउंड, बांध दिया जाता व्हील चेयर को, थैंक्स टू ए क्रूएल क्विर्क ऑफ फेट। हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, है ना, गैर किस्मत के गैर मुतवक्के मोड़ को यहाँ पर सलाम किया है कि खैर किस्मत की ख़राबी थी कि वो ऐसे रहे। येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, लेकिन इतनी जो है माजूरी के बाद भी वो इस सदी के सबसे महान, सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बने, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हौसलामंद ही पाते हैं निशाने मंजिल, डरने वालों की तो मरने पे नज़र आती है ना। एन एवरेज चाइल्ड, पढ़ाई में कैसे थे, औसत दर्जे के स्टूडेंट थे। स्टीफन ग्रू अप, परवरिश पाई टू बी ए नॉर्मल टीनेजर, बाद में 13 से 19 ईयर में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह थे, बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं थे। फुल ऑफ मिसचीफ, शरारतें भी करते थे। लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूज़िक, मौसीकी म्यूज़िक से बहुत दिलचस्पी थी। मैथमेटिक्स में बहुत दिलचस्पी थी, हमने बताया उनको आपको, ये दोनों उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, उनके फादर ये चाहते थे कि वो मेडिसिन की स्टडी करके डॉक्टर बने, बट ही वॉज बेंट, टू बेंट ऑन कहते हैं फ्रेज है, टू टेक इंटरेस्ट, लेकिन उनका दिलचस्पी काय में थी, स्टडिंग मैथमेटिक्स। लेकिन अपने वालिद के जो है राय के खिलाफ इनकी जो ज़्यादातर दिलचस्पी थी वो काय में थी, मैथमेटिक्स में थी। ओके बच्चों, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हमारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए और IIT और इंजीनियरिंग में बड़े बड़े मकाम हासिल करना चाहिए। बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी जो अभी यूनिवर्सिटी है टॉप की, वो MIT है, आपको पता होगा शायद, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो वहाँ आप ज़रूर जाइए, आपका मैथमेटिक्स और फिज़िक्स आप बहुत अच्छा कीजिए ताकि आप उस दर्जे तक पहुँच सकें। लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चे मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसी विंडो है जिसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। ओके, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम, उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी डिड नॉट हैव ए कोर्स इन मैथमेटिक्स, उस ज़माने में मैथमेटिक्स का कोर्स उस यूनिवर्सिटी में नहीं था। सो ही ऑप्टेड, इन्होंने इसलिए ऑप्टेड इन पसंद किया टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड इन के बजाय, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स के बजाय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई स्टडी करना पसंद किया, स्टीफन हॉकिंग ने, फिजिक्स। ओके, हाँ। एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग, स्टीफन को एक अजीब व गरीब बात की तरफ उनकी तवज्जो गई, डेट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी, कि उनको एक एकदम अकॉर्ड लगा कि क्लमजी यानी बेतरतीब, अजीब व गरीब उनके जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, एंड और उसी वजह से वो इवन फेल डाउन, और कई बार वो गिर गए कुर्सी पर से खड़े खड़े, एंड कपल ऑफ टाइम्स 2 बार गिर गए फॉर नो रीज़न, और गिरने का कोई सबब नहीं था, पैर नहीं फिसला था उनका, ठोकर नहीं लगी थी, ऑटोमेटिक वो गिर जा रहे थे, यानी उनकी बॉडी का जो बैलेंसिंग सिस्टम था, है ना, वो ख़त्म हो गया था और वो कहीं भी गिर जाते थे। दिस प्रिप्लेक्स्ड हिम, प्रिप्लेक्स्ड कहते हैं फुल ऑफ डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूजन, ये तज़ब्ज़ुब, ये मुश्किलात से भरी हुई जो सिचुएशन थी, वो बहुत उससे वो परेशान हुए। एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, उनके फैमिली डॉक्टर को टू सी यानी देखने गए नहीं, बल्कि टू कॉन्टैक्ट, उन्होंने रब्ता कायम किया, है ना, टू सी मीन्स टू कॉन्टैक्ट, उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से रब्ता कायम किया। हु डायग्नोज्ड हिम, डायग्नोज कहते हैं तशख़ीस करना, है ना, उन्होंने उसकी पूरी मुआयना किया डॉक्टर ने। हिम एज सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली, और कहा कि आप बहुत ही रेयर डिसीज़, बहुत ही एक ऐसी डिसीज़ है जो कभी कभार ही किसी को होती है, रेयर, हाँ, वो आपको हुई है, और उस डिसीज़ का, उस बीमारी का नाम है ALS और LOU गैहरिग्स डिजीज़, ये उनको बीमारी हुई थी। डेट अफेक्ट, जिसने मुतासिर कर दिया था उनके आसाबी निज़ाम को, नर्वस सिस्टम को, है ना, जो अज़लात होते हैं हमारे, मसल जो होते हैं उसको वो
अफेक्ट किया था उस बीमारी ने, एंड इवेंचुअली यानी फाइनली वीकन, कमज़ोर कर दिया था ऑल हिज मसल्स, ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, सारे उनके जिस्म के जो मसल्स थे ना, हाँ, ये हमारा मसल पावर होता है, जो मसल पावर होता है उसी से हम खड़े रहते हैं, तो सारा उनका अजलाती निज़ाम जो था वो दरहम बरहम हो गया था। स्टीफन सेज दैट इवन एज ए चाइल्ड, स्टीफन कहता है कि जब वो बच्चा था, हिज मसल कोऑर्डिनेशन, उनका जो अजलाती निज़ाम था, वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट, नथिंग टू राइट होम अबाउट, ये एक फ्रेज़ है बच्चों, जिसका मतलब होता है ऑल इज़ नॉट वेल विथ हिम, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था उनके साथ, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, यानी उनका अजलाती निज़ाम जो था शुरुआत से ही उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, दरहम बरहम था। ही रिकलेक्ट्स, उन्हें याद आता है, दैट इज हैंड राइटिंग वुड सेंड हिज टीचर इनटू ए फिट ऑफ फ्रेंजी। अब जाहिर सी बात है, अजलात पर कंट्रोल नहीं होगा तो हैंड राइटिंग तो आड़ी तिरछी आएगी, तो उनका हैंड राइटिंग देखकर उनकी टीचर क्या करती थी, फिट ऑफ फ्रेंजी, फिट ऑफ फ्रेंजी कहते हैं गुस्से में आ जाती थी, है ना, हाँ। नॉर वॉज ही इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पोर्ट, और इसीलिए वो स्पोर्ट्स की तरफ जा नहीं सके, तो इंक्लाइन यानी जाना, वो जा नहीं सके, स्पोर्ट्स नहीं खेल सके ये बीमारी की वजह से। नेवरदिलेस, बहरहाल फिर भी, दिस डिसीज केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये बीमारी उनके लिए जो है एक शॉक थी, एक सरप्राइज थी, एक नागहानी आफत थी। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वॉज वेरी अनसर्टन, इस कुर्रे ज़मीन पर वो कितना वक्त बिताएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल था, यानी उनको पता नहीं था कि कितने साल वो जिंदा रहने वाले हैं। दिस द प्रोग्नोसिस वॉज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच। प्रोग्नोसिस कहते हैं सेहत या मर्ज की आइंदा हालत के मुतालिक कुछ पेशगोई करना कि ये पेशेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, हाँ, हेल्थ फोरकास्ट कहते हैं उसको, है ना, फ्यूचर हेल्थ कंडीशन क्या होगी। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड, और हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, एंड द डॉक्टर सेड, और डॉक्टर ने कहा, दे कुड नॉट डू मच, ऐसी बीमारी में हम कुछ नहीं कर सकते, इस पर कोई मेडिसिन नहीं है क्योंकि ये रेयर बीमारी है। ओके, डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अब ऐसे में जब डॉक्टर्स भी बोल देते हैं तो जनरली हम देखते हैं लोग मौत की तरफ धीरे धीरे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। हिम्मत और इस्तिकलाल का ये पहाड़, अनडॉन्टेड, बेखौफ, निडर बनकर स्टीफन ने क्या डिसाइड किया, टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, कि मैं अपने तहकीकाती काम को जारी रखूँगा, एंड इवन गॉट इंगेज, और उन्होंने सिर्फ तहकीकात का काम जारी नहीं रखा बल्कि उन्होंने इंगेजमेंट की, मंगनी कर ली, टू ए जेन वाइल्ड, एक लड़की जेन वाइल्ड उनको पसंद आई, उन्होंने उससे इंगेजमेंट कर ली और अपना रिसर्च का काम शुरू रखा। कितना बड़ा हिम्मत का काम है। हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, हॉकिंग कहते हैं ये बात बड़ी अजीब व गरीब लगती है कि इट इज़ एट दिस डिस्मल स्टेज, कि ऐसी नर्वस और डिसअपॉइंटेड और मायूसकुन हालत में भी ही बिगेन एंजॉइंग लाइफ द मोस्ट, वो ज़िंदगी का बड़ा मज़ा ले रहे थे। हाँ, तो ये होता है कि जब इंसान पर ख़राब हालात आते हैं तब उसने ज़िंदगी का उतना ही मज़ा लेना चाहिए जितने अच्छे हालात का था, क्योंकि हालात जो है वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, है ना, इसलिए हमने हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए, जैसे हॉकिंग्स ने किया था। ही बिगेन एंजॉइंग लाइफ द मोस्ट, दिस ही वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च। हाँ, वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को उसी वक्त, उसी लम्हे से उसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा लिया, एंड कंटिन्यूज डॉक्टरल रिसर्च, और अपनी तहकीकात को जारी रखा विथ रिन्यूड विगर, बल्कि रिन्यूड यानी नए, विगर ही नहीं, जज्बा, नए जोश, नया जज्बा और डाल दिया उन्होंने। हाँ, उल्टा ही नहीं, बजाय रुकने के और स्पीड उन्होंने पकड़ ली। तो ये होता है ज़िंदगी की जंग को जीतने का फार्मूला, कि जहाँ आपको कोई रुकाए आप रुको मत, बल्कि और तेज़ी से चलो। हाँ बच्चों, कामयाबी जो है, जब इंसान को कामयाबी मिल जाती है तो वो रुक जाता है नहीं, कामयाबी जो है मुसलसल चलने का नाम, हाँ, ठहरने का नाम कामयाबी नहीं है। एक अच्छा फ्रेज़ है इंग्लिश में, सक्सेस इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। कामयाबी जो है वो एक सफ़र है, मंजिल मकसूद नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे इतना बड़ी बीमारी के बाद वो इंसान रुका नहीं है बल्कि चलता रहा। इन द मीन वाइल, और उसी दौरान, द डिसीज़ वर्कड इट्स वे, बीमारी ने अपना काम किया, जिस्म को उनके ख़राब कर दिया, इनटू स्टीफन्स बॉडी फैल गई बीमारी, एंड लेफ्ट हिम डिसेबल, और पूरी तरह से बीमारी ने उनको माजूर कर दिया। ही बिगन स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, बाद में उन्होंने ब्लैक होल नाम का एक कंसेप्ट जो था,
टू गेट हिज PhD। हाँ, ब्लैक होल नाम का कंसेप्ट उन्होंने अपनी PhD यानी डॉक्टरेट के लिए लिया बच्चों। बाय दिस टाइम, उस वक्त तक ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, वो एक व्हील चेयर पर कन्फाइंड यानी महदूद होकर रह गए थे, मुक़य्यद हो गए थे, कैद हो गए थे, उनको बांध दिया गया था। एंड वॉज रैपिडली, और तेज़ी से, लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों पर का काबू उनका जा रहा था। एंड स्पीच, और ज़बान भी उनकी बेकाबू हो गई थी, ना वो बोल पा रहे थे ना लिख पा रहे थे, वो ना वो हल पा रहे थे ना खड़े रह पा रहे थे। ऐसी कंडीशन में सिर्फ उनका दिमाग चल रहा था, और उसी दिमाग से वो क्या कर रहे थे बच्चों, रिसर्च कर रहे थे। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन, और ब्लैक होल्स के मुताले ने उनके जो तसव्वुरात को एकदम तेज़ी अता कर दी, विथ ब्राइट आइडियाज़, और उनके जहन में नए नए ख्यालात आने लगे। ही मेड मेनी इपोक मेकिंग कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, और उन्होंने बहुत ही अजीब व गरीब बहुत अच्छे अच्छे बयानात दिए। डैट शुक इस्टेब्लिश्ड थेरीज, और जिसने बड़ी बड़ी जो साइंटिस्ट की थेरीज थी उसको भी हिला कर रख दिया। इतने अच्छे अच्छे उन्होंने डेफिनेशंस और इन्वेंशंस ईजाद की। साइंटिस्ट बिलीव्स, साइंसदानों का इस बात पर यकीन है, दैट द यूनिवर्स बिगेन टू बी ए बिग बैंग। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कायनात जो है बिग बैंग थ्योरी से बनी है। कायनात का जो वजूद और तरक्की जो है वो साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि बिग बैंग से बनी है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम तो कहते हैं कि खुदा ताला ने जो है कायनात लफ्ज़ कुन से बनाई है, हो जा हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट का ये यकीन है कि बिग बैंग से बनी। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, और इसी बिग बैंग के कंसेप्ट को अच्छे से किसने बयान किया, स्टीफन। इन्वेंटेड व्हाट इज़ नोन एज, और इसको जो है मशहूर किया इसी जो कंसेप्ट को लाई अलजेब्रा नाम से जो है इजाद किया, किसने, स्टीफन हॉकिंग। हाँ, दो कंटिन्यूड कन्फाइंड यानी महदूद रहकर, मुक़य्यद रहकर, टू ए व्हील चेयर पर बैठकर, विथ नो कंट्रोल ओवर बॉडी, जबकि उनके जिस्म पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। सेव अ फिंगर एंड विथ ए कंप्यूटर, हाँ, उन्होंने एक फिंगर और एक कंप्यूटर के ज़रिए से टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स। हाँ, वो कंप्यूटर पर इस तरह से ब्रेल लिपिंग करते थे, और उससे जो है दूसरे लोग समझते थे कि क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर हॉकिंग इज़ ए अथॉरिटी यानी बड़े एक्सपर्ट, माहिर थे। ऑन प्रोफाउंड यानी मुश्किल सब्जेक्ट पर उनकी बड़ी दस्तरस और महारत थी, और ख़ासतौर से साइंस के सब्जेक्ट पर। न्यूमरस, बेशुमार, है ना, लातादाद ऑनररी डॉक्टरेट्स यानी एजाज़ी डिग्रियाँ उनको दी गई, अवार्ड वो नवाजे गए, उनको अता की गई। हैव बीन बिस्टोड यानी अता की गई ऑन हिम, उन पर। ही इज़ ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, बाद में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो यानी मेंबर भी बने। एंड एज ए मेंबर ऑफ द US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, हाँ, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो इदारा है उसके मेंबर भी बने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को ये एजाज़ मिलता है, तो उनको मिला। इन स्पाइट ऑफ, फ्रेज है, के बावजूद, बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइन्स इक्वल इन इंटेलिजेंस। हाँ, बोलिए, आइंस्टाइन की जहानत के बराबर इनकी जहानत तस्वुर की गई। डॉक्टर हॉकिंग इज़ ए वेरी हम्बल मैन, इतने ज़हीन होने के बावजूद भी बड़े हम्बल, सिंपल, सादा इंसान थे। अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, एक ऐसा इंसान जो बहुत खाकसार, आजीजी वाला था, तकब्बुर नहीं था। ही हैज़ ऑथर्ड, उन्होंने लिखी मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज़, जिसमें उनकी हैरत अंगेज़ ख्यालात। कीपिंग अ लेमन, यानी वो शख्स जो किसी भी मजमून की मखसूस मालूमात ना रखता हो, उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो है ऐसी किताबें लिखी जो हर एक के समझ में आ जाती हो। हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, उनकी पूरी किताबें जहानत और मिजाह पर मुश्तमिल है। हिज स्टाइल इज़ सो ल्यूसिड, उनका लिखने का अंदाज़ इतना स्वीट है, ल्यूसिड है, इतना अच्छा है, डैट नॉन साइंटिस्ट, कि जो लोग साइंटिस्ट नहीं हैं, कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम, वो भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हिज बुक, एक किताब है उनकी जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना, वक्त की एक मुख्तसर तारीख की किताब का नाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ आवर टाइम्स। वो इस दौर में बहुत ज़्यादा किताबें इनकी बिकी है। ऑन बीइंग आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, हाउ ही फील्स, आपको कैसा महसूस होता है, अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, कि आपको इतनी ख़तरनाक ALS बीमारी हो गई है, आपको कैसा महसूस होता है, तो डॉक्टर हॉकिंग क्या कहते हैं, द क्विंटेंस कहते हैं बेहतरीन मिसाल, परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द ऑप्टिमिज्म, पूरा उम्मीद होना, यानी बुराई की अच्छाई पर
होने वाली फतेह, यानी होपफुल थे, बड़े ऑप्टिमिस्ट थे। और उन्होंने क्या कहा, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मैं आप लोगों से कुछ मुख्तलिफ नहीं हूँ, आप जैसी हूँ, नॉर्मल हूँ, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ लीड एज ए नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल, जितना अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ। अब नॉर्मल होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, बोलिए हैं, और कितना ईजीली वो कितने अच्छे से पॉजिटिवली कर रहे हैं। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन, मैं अपनी हालत पर ज़्यादा गौर नहीं करता, शिकायत नहीं करता, और रिग्रेट और पछताता भी नहीं। द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग, हाँ ये सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं, निगेटिव मैं नहीं सोचता हूँ। विच आर नॉट मीनी, हाँ जो चीज़ें जो है मुझ में है ना, मैं वो सलाहियतों को देखता हूँ, मैं अपाहजपन और माजूरी को नहीं देखता हूँ। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली, बड़े बिलीफ, उनका पक्का इस बात पर यकीन था डेट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, के अगले 100 सालों में साइंस विल डिस्कवर, साइंस क्या तहकीक करेगी, द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, हाँ कायनात के बारीक बारीक बुनियादी ज़र्रात का भी मुतालिया कर लेगी, उसका भी जो है वो डिस्कवरी हो जाएगी, उसकी भी शोध वो करेगी। एंड इट्स ओरिजिन, और इसका वजूद कैसे हुआ ये भी, इसका भी जो है इसको भी दरियाफ्त करेगी। इट्स हिस्ट्री, इसकी तारीख भी आएगी। एंड मे इवन भी प्रिडिक्ट, और ये भी बात कयास पेशन गोई बनकर सामने आ जाएगी कि इसका अल्टीमेट डिमाइज के आखिर में जो है ये कैसे बनी है, इसका हम ये कहेंगे कि किस तरह से जो है राज खुलेगा, हाँ कौन उसको खात्मा कैसा होगा इसका, है ना, इसका खात्मा, अल्टीमेट डिमाइज यानी क़यामत कैसे आएगी, ये भी साइंस इस बात का मुशाहिदा और तहकीक़ात करेगी, ऐसा वो कहते हैं। लाइक डॉक्टर हॉकिंग देयर आर मेनी पीपल, आज बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर हॉकिंग की तरह, हु डिस्प्ले, जो क्या डिस्प्ले करते हैं, क्या क्या हमारे लिए रोशनी डालते हैं, एग्जाम्पलरी करेज इन आवर लाइफ, इन देयर लाइफ। हाँ, डॉक्टर हॉकिंग की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों ने जो है एक रोशनी की किरण बनकर आए। हमारी भी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग डॉक्टर हॉकिंग जैसे वो रोशनी की किरण बनकर आ सकते हैं, और हमारे अपाहिजपन को दूर करके हमको क्या चैलेंजेस का सामना करने के लिए खड़ा कर सकते हैं। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपुल, हाँ ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, सलाम करते हैं, ऐसे बहादुर लोगों को, हाँ, हु इज़ इन स्पाइट ऑफ, वो काय के बावजूद, बीइंग डिसेबल, माजूर होने के बावजूद, स्ट्राइव, जिद्दोजहद की, संघर्ष किया, टू डू देयर बेस्ट, हाँ मुसलसल काम किया और अच्छा रिजल्ट निकाला, और अपना पूरा योगदान दिया, पूरा ताउन पेश किया, ऐसे लोगों को हम आज सलाम करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमने इस चैप्टर में देखा एपिटॉम ऑफ करेज में कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग माजूर होने के बावजूद भी हिम्मत और इस्तिक़लाल के कितने बड़े पहाड़ थे। उन्होंने सारी अपनी माजूरी को एक तरफ रख के किस तरह से जो है रिसर्च की और उसमें कामयाब भी हुए। ओके, तो इंग्लिश वर्कशॉप जो है इसका हम यानी एक्टिविटीज़ हम सेकेंड वीडियो में देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।